अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निकाह के आदाब। निकाह के मुत्तद आदाब हैं। इनमें सबसे अहम आदत ये है कि निकाह में नीयत अच्छी रखी जाए। इसलिए दुनिया के जायज़ काम में भी अगर नीयत अच्छी हो तो इस पर सवाब मिलता है। फिर निकाह करना तो सुन्नत है, तो जितनी नीयत अच्छी होगी इतना ही सवाब मिलेगा और सुन्नत पर अमल करने से सवाब मिलता है। निकाह करने से गलत कार्यों से हिफाजत होती है। निकाह करने की वजह से नफ्स काबू में रहता है और दिल के ख़यालात इधर उधर भटकने से और नज़र के परागंदा होने से हिफाजत होती है। बाल बच्चों वाले आदमी की इबादत का सवाब बनिस्बत गैर शादीशुदा की इबादत के ज़्यादा होता है, तो इस सवाब के ज़्यादा मिलने की भी नीयत करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, निकाह का ऐलान करो अगरचा निकारा बजा कर ही हो। गोया छुप कर निकाह नहीं होना चाहिए। और ज़ना और निकाह में यही तो फ़र्क होता है कि ज़ना जो हराम है छुप छुपा कर किया जाता है और निकाह जो हलाल है वो मजमा के सामने होता है। तीसरा अदब यह है कि निकाह मस्जिद में हो, इसी तरह किसी नमाज के बाद हो और ख़ास तौर पर जुमा के दिन जुमा या असर की नमाज के बाद बहुत ज़्यादा अफजल है। इस तरह ज़मान व मकान दोनों की बरकतें हासिल होंगी। ऐसे ही मजलिस निकाह में उलमा सुलहा का जितना मजमा होगा इतना अच्छा है, ताकि इनकी दुआएं भी शामिल हाल हों और रहमत व बरकत नाज़िल हो।